एक दिन मजदूर पापा अपने बेटे को शहर के एक नामी स्कूल में भर्ती करवा देते हैं क्योंकि हजारों कोशिशों के बावजूद वो चाहते हैं कि उनके बेटे का भविष्य अच्छा हो। लेकिन डिक्की नाम का ये बच्चा गरीब था, इसलिए उसे स्कूल में हमेशा बुलिंग का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब घटना होती है। वो पाता है एक क्यूट एलियन का बच्चा जिसके पास है असाधारण सुपर पावर। अब डिक्की उस एलियन की मदद से स्कूल में टॉप करने से लेकर ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि देखकर तुम भी हंसते हंसते नहीं रुक पाओगे। कहानी के शुरू में हम डिक्की नाम के छोटे एक चाइनीज लड़के को देखते हैं। उसके पापा एक बहुत ही गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डिक्की को एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाया क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बेटा सारी सुविधाएं पाकर अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन स्कूल की फीस देने के बाद उनके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं था, इसलिए वो डिक्की को अच्छे कपड़े और जूते भी नहीं दिला सकते थे। इसलिए डिक्की स्कूल में हमेशा फटे जूते और गंदे कपड़े पहनकर जाता था। इसलिए उसके क्लासमेट और टीचर्स उसे बहुत अपमानित करते थे। खासकर मिस्टर चाओ नाम के टीचर हमेशा उसके पीछे रहते थे। लेकिन मिस युयान नाम की एक और टीचर डिक्की की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो डिक्की से पूछती हैं कि उसकी हालत की वजह क्या है। डिक्की बताता है कि उसकी मम्मी बहुत पहले गुजर गई थी और उसके पापा बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाई करवा रहे हैं। ये सुनकर मिस युयान और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं और डिक्की के पापा से मिलने जाती हैं। इसके बाद डिक्की क्लास में भी चाओ और दूसरे स्टूडेंट्स की बुलिंग का शिकार होने लगा है। इसी बीच जॉनी नाम का एक लड़का सबको एक खिलौना दिखा रहा था। छोटा सा वो रोबोटिक कुत्ता था जिसका नाम था CJ1। ये खिलौना देकर डिक्की बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जॉनी फिर उसे अपमानित करके भगा देता है। फिर वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को भी बुली करने लगता है। उनके बीच मैगी नाम की थोड़ी मोटी दिखने वाली लड़की भी थी जिसे जॉनी बहुत बुरी तरह बुली करता है, लेकिन डिक्की उस वक्त विरोध करता है और उन्हें रोक देता है। इस घटना के बाद क्लास के बीचों बीच डिक्की को स्पोर्ट्स शू न पहनने की वजह से सजा दी जाती है। सजा के दौरान मैगी उसके पास आकर खड़ी होती है। वो बताती है कि उसने भी स्पोर्ट्स शू पहनने की शर्त होने के बावजूद उन्हें नहीं पहना क्योंकि उसे डिक्की के साथ रहना अच्छा लग रहा था। डिक्की बताता है कि उसके पापा ये फटे जूते कूड़े के ढेर से उठाकर लाते हैं, लेकिन उसे भी नए जूते पहनने का बहुत मन करता है। इसी बीच हम डिक्की के पापा को उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं। काम करते हुए उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। उनकी इस हालत को देखकर उनका बॉस कहता है कि वो काम छोड़कर चले जाए क्योंकि टी को देखकर लगता नहीं कि वो पूरे दिन मजदूरी कर पाएंगे। लेकिन फिर भी टी कहते हैं कि वो अपने बेटे को पढ़ाई करवा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इस तरह बहुत मुश्किलों के बावजूद वो धूप में जलते हुए और कड़ी मेहनत करते रहते हैं क्योंकि किसी भी हाल में डिक्की को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जरूरी था। बेटे के साथ वो एक बहुत ही टूटा फूटा घर में रहते थे। वहाँ सोने के लिए सही से एक बेड तक नहीं था। पूरा घर कीड़े मकोड़ों से भरा था। टी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं खरीद पाते थे, लेकिन हर दिन कचरे में से कुछ न कुछ उठा लाते थे। उनके घर में कोई फैन भी नहीं था। बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमा करके उन्होंने डिक्की के लिए सस्ता सा फैन लाया, लेकिन घर लाते ही वो फैन भी खराब हो गया। फिर भी इतनी कठिनाइयों के बीच वो डिक्की की पढ़ाई ठीक से चलाते रहते थे क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी उनके जैसे जीवन जिए। टी चाहते थे कि उनका बेटा डिक्की का भविष्य सुंदर हो। पढ़ाई न करने की वजह से ही ऐसी थी। इस तरह पिता और बेटा किसी तरह दिन बिता लेते थे, लेकिन दिन के अंत में वे दोनों हमेशा बहुत खुश रहते थे। उनके बीच हमेशा शरारत और मस्ती चलती रहती थी। कभी कभी टी डिक्की को शॉपिंग मॉल भी ले जाते थे और वहाँ टीवी देखने जाते थे। एक दिन टीवी देखते हुए वे देखते हैं कि टीवी पर एक आदमी का इंटरव्यू हो रहा है। आदमी दावा कर रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले आसमान में कुछ एलियंस और UFO देखे। उसने उनमें से एक की तस्वीर भी दिखाई, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो असल में उसके सिर पर पड़ा हेलमेट था। इसी बीच टीवी देखते देखते टी अचानक ध्यान देते हैं कि डिक्की उनके पास नहीं है। वो तुरंत दौड़ते हुए शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि डिक्की अपने हाथ में एक रोबोटिक कुत्ता लिए खेल रहा है। ये वही CJ1 नाम का खिलौना था जिसे डिक्की ने अपने स्कूल में देखा था। डिक्की अपने पापा से इसे खरीदने की गुजारिश करता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से टी के पास कोई पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने डिक्की से कहा कि वो खिलौना वहीं छोड़ दे, लेकिन डिक्की फिर भी इसे रखना चाहता था तो टी गुस्से में आ गए और बिना चाहकर भी उसे कुछ थप्पड़ मार देते हैं। इससे डिक्की दुखी होकर शॉपिंग मॉल के बाहर चला जाता है। टी उसे खोजते हुए देखते हैं कि डिक्की अपने स्कूल की मिस युयान के साथ बात कर रहा है। मिस युयान उससे परिचित हो जाती हैं और डिक्की को समझाकर वापस भेज देती हैं। उस रात टी फिर से कचरे के ढेर में जाते हैं। डिक्की के लिए स्पोर्ट्स शू ढूंढते हुए उन्हें कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। उनके सामने पड़ा एक टीवी बिना किसी कारण के चल रहा था। उसी वक्त कचरे के ढेर से एक एलियन UFO उड़कर निकल जाता है, यानी कि इसी UFO की वजह से टीवी अपने आप चालू हो रहा था। टी ठीक से समझ नहीं पाते कि उनके पीछे से क्या उड़कर चला गया, लेकिन फिर भी वो डिक्की के लिए कचरे के ढेर से कुछ चीजें उठा लाते हैं। घर आकर टी डिक्की से कहते हैं, तुम्हारे लिए आज CJ1 से भी बढ़िया कुछ लाया हूँ। डिक्की शुरू में उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन बाद में वो चीज देखने आता है। टी उसके लिए एक गेंद जैसी दिखने वाली हरी रंग की अजीब चीज लेकर आए थे। चीज CJ1 जैसी नहीं थी, लेकिन डिक्की को वो इंटरेस्टिंग लगती है। डिक्की ये गेंद लेकर अगले दिन स्कूल जाता है और अपने दोस्त फैनी को दिखाता है, लेकिन अमीर फैनी इससे इंप्रेस नहीं होता। डिक्की भी समझ जाता है कि ये बस एक सामान्य गेंद है। इसी बीच जॉनी अपनी टीम के साथ आता है और उस पर हंस हंस कर मजाक करने लगा है। तब डिक्की कहता है कि इस गेंद का नाम CJ7 है और ये CJ1 से भी ज्यादा शक्तिशाली रोबोट है। तभी जॉनी अपने एक साथी को लेकर डिक्की को बहुत मारता है। वो डिक्की का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। रात में काम खत्म करके घर लौटने पर टी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डिक्की के शरीर पर चोटें और फटी यूनिफॉर्म देखकर उन्हें लगता है कि शायद डिक्की किसी मारामारी में शामिल रहा है, इसलिए वो उसे सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन डिक्की का ध्यान उस हरी गेंद की तरफ था। गेंद के अंदर से स्पाइक जैसी
सी कांटे निकल रही थीं और अंदर कुछ हिलडुल रहा था। इस बीच बाहर जोरदार बारिश और हवा होने के कारण घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। टी उन्हें ठीक करने में व्यस्त हो गए। अचानक डिक्की के हाथ में मौजूद गेंद में एक छेद बन जाता है और उसके अंदर से कुछ बाहर झपट कर निकल जाता है। ये देखकर डिक्की बहुत डर जाता है और भूत भूत कहकर चीखने लगता है। टी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर से एक लैंप गिरते देख डिक्की फिर से चीख पड़ता है। अब टी बहुत गुस्सा होकर कहते हैं, अगर एक बार और चीखोगे तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। डिक्की डर के मारे चुप रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी रूम का दरवाजा खुलते ही वो हरी चीज को फिर से हिलते हुए देखता है। इस बार वो अपने पापा के डर से चीखता नहीं, लेकिन अजीब तरीके से अपने हाथ पांव हिलाता रहता है। टी उसे देखते हैं और डिक्की फिर से चीखने लगता है। अब टी का धैर्य टूट जाता है और वो उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। डिक्की बार बार चीख कर दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन टी उसकी बात नहीं सुनते। तभी डिक्की अचानक उस हरी गेंद के अंदर से अजीब रोशनी निकलते देखता है। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ती है वो किसी तरह के सुन्नपन में चला जाता है। उसे लगता है कि वो जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा है। कुछ समय बाद होश आते ही डिक्की खुद को अपने कमरे में पाता है और अचानक उस हरी गेंद के अंदर से एक अजीब जानवर निकलकर सामने आता है। इस जानवर का चेहरा कुछ कुछ कुत्ते जैसा लगता है। डिक्की समझता है कि ये शायद कोई एलियन है। तभी टी आते हैं और कहते हैं कि वो फिर से काम पर जा रहे हैं। डिक्की खुशी से उन्हें विदा देता है। अब डिक्की उस एलियन कुत्ते को सहलाता है और उसके साथ दोस्ती कर लेता है। वो उसे नाम देता है CJ7। कुत्ता बोल तो नहीं सकता, लेकिन डिक्की की सारी बातें समझ सकता था। कुछ ही समय बाद दोनों मिलकर डांस करने लगे हैं, यानी कि अब CJ7 डिक्की का दोस्त बन गया है। लाफ लाफ करते हुए डिक्की अचानक अपने कमरे में एक सड़ा हुआ सेब को ठीक होते देखता है। सेब खाने लायक बिल्कुल सही लग रहा था। तभी उसे समझ आता है कि शायद CJ7 के पास मैजिक पावर है। पूरा रात डिक्की CJ7 के साथ मस्ती करता है और फिर सो जाता है। अगले दिन सुबह डिक्की CJ7 को लेकर एक गली में जाता है। उस गली में एक कुत्ते से वह बहुत डरता था, इसलिए वह CJ7 से कहता है, अगर तुम इस कुत्ते को हरा सकते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सबसे पावरफुल एलियन कुत्ते हो। ये सुनकर CJ7 बहुत आसानी से उस कुत्ते को हरा देता है। इसके बाद डिक्की CJ7 को लेकर स्कूल जाता है और कहता है, आज मेरी एग्जाम है। लेकिन पिछली रात वह कुछ पढ़ नहीं पाया था क्योंकि वह CJ7 के साथ खेल में व्यस्त था। फिर भी आज उसे एग्जाम में 100 में से 100 पाना था। ये सुनते ही CJ7 कुछ टूल्स लेकर कुछ बनाना शुरू कर देता है और फिर डिक्की को एक मैजिक चश्मा देता है। चश्मा पहनकर डिक्की एग्जाम देने जाता है। जब चाओ उससे पूछते हैं कि उसने चश्मा क्यों पहना है तो डिक्की बताता है कि उसकी आंख में चोट लगी है। लेकिन हम देखते हैं कि यह चश्मा वास्तव में एग्जाम में चीट करने के लिए CJ7 का बनाया हुआ एक गैजेट था। एग्जाम शुरू होते ही डिक्की के इशारे पर मच्छर जैसे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं। ये ड्रोन अच्छे स्टूडेंट्स की कॉपीज पर नजर रखने लगते हैं। उनके सभी सही उत्तर डिक्की के चश्मे में दिखाई देने लगते हैं। इस तरह डिक्की उन सही उत्तरों को कॉपी में लिखने लगता है। लेकिन जॉनी ड्रोन को मच्छर समझकर मारने की कोशिश करता है और इसे तोड़ देता है। तब डिक्की फिर से कुछ ड्रोन छोड़ देता है। इस बार स्टूडेंट्स अपनी कॉपी छोड़कर ड्रोन मारने में व्यस्त हो जाते हैं। इस बीच जॉनी गलती से चाओ के चेहरे पर चोट करता है और उसका चश्मा टूट जाता है। फिर भी डिक्की अपनी मैजिक चश्मे की मदद से एग्जाम में 100 में से 100 पाता है। अगले दिन रिजल्ट घोषित होने पर चाओ उस चश्मे को देखना चाहते हैं। तब डिक्की उसे फेंक देता है और चश्मा आग पकड़ लेता है, जिससे चाओ का पूरा चेहरा झुलस जाता है। अगले दिन उनकी पीडोटी क्लास होने वाली थी, इसलिए डिक्की इस बार CJ7 से कहता है कि उसके लिए मैजिक जूते बना दो और CJ7 पलक झपकते ही इसे बना देता है। ये जूते पहनते ही डिक्की स्कूल पहुंचते ही पीडोटी टीचर का हाई जंप रिकॉर्ड तोड़ देता है। फिर स्कूल के हर इवेंट में वो सबको आसानी से हरा देता है, यहाँ तक कि ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हुए उसकी असाधारण दौड़ने की स्पीड के कारण ट्रेडमिल ही टूट जाता है। ये सब देखकर पीटी टीचर उसके जूते देखना चाहते हैं, लेकिन जब डिक्की उन्हें दिखाने से इनकार करता है तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डिक्की उम्र में उससे बहुत छोटा होने के बावजूद पीटी टीचर को आसानी से हरा देता है। ये सब देखकर मिस यू उसे रोकने आती है क्योंकि वो एक तरह से शरारत ज्यादा कर रहा था। बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स भी उसकी अजीब शक्तियों को देखकर उसे पकड़ने के लिए पुलिस लेकर आते हैं, लेकिन पुलिस उसके पास आने से पहले ही वो मैजिक जूते पहनकर हवा में उड़ने लगता है। जूतों की मदद से वो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बादलों के करीब पहुंचता है जूते अचानक टूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। ठीक इसी समय उसके पापा का आवाज उसे नींद से जगाता है, यानी कि जो कुछ भी अब तक हुआ वो सब सिर्फ एक सपना था। इसका मतलब CJ7 भी शायद उसकी कल्पना ही था। तभी वो दूर पलटे हुए तकिए के अंदर से CJ7 को झांकते हुए देखता है। अब उसे समझ आता है कि पिछली रात की घटनाएं उसका सपना थी, लेकिन CJ7 अब भी उसके साथ है। मतलब खेलते खेलते शायद वो रात में ही सो गया था। उसका विश्वास हो गया कि सपना में जो भी उसने देखा वो सब CJ7 असल में भी कर सकता है। इसलिए एग्जाम देने जाने से पहले वह अपने पापा से कहता है कि आज एग्जाम में वह 100 में से 100 पाएगा। इस तरह एग्जाम देने जाने से पहले वह अपने दोस्त CJ7 को लेकर उसी गली में उस कुत्ते के पास जाता है। लेकिन CJ7 ने अपने सपने में भले ही उस कुत्ते को हरा दिया हो, असल में वो कुछ भी नहीं कर पाता। उल्टा कुत्ते से बचते एक कार के शीशे से टकरा जाता है, जिससे उसका चेहरा और आंखें सूज जाती हैं। डिक्की उसी हालत में किसी तरह उसे लेकर स्कूल पहुंचता है। एग्जाम शुरू होने से पहले वो स्कूल के बाथरूम में जाकर CJ7 से कहता है कि उसे एग्जाम में चीट करने के लिए कोई गैजेट दे, लेकिन CJ7 बहुत कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता। इससे डिक्की बहुत गुस्सा हो जाता है। अंत में CJ7 उसके हाथ में कुछ देता है, लेकिन वो उसके PTI का नोट वह एग्जाम देता है और पूरे एग्जाम के दौरान उसे किसी सपने जैसी चीज मानकर पकड़े रहता है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा पढ़ाई न करने की वजह से वह कुछ भी लिख नहीं पाता। उल्टा एग्जाम खत्म होने के बाद हाथ में लेकर बैठने की वजह से उसे बुली किया जाता है। इससे डिक्की बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि CJ7 में कोई भी मैजिक पावर नहीं थी। गुस्से में डिक्की CJ7 को बाथरूम के पानी में डुबो देता है। CJ7 जवाब देने की कोशिश करता है और उसकी जॉब में गंदगी फैला देता है। फिर डिक्की को स्कूल के क्लीनर्स की मदद से उसे साफ करना पड़ता है। इस घटना के बाद क्लास के सभी स्टूडेंट्स उस पर और ज्यादा हंसते हैं। CJ7 भले ही भाग गया हो, लेकिन वो स्कूल के कंपाउंड के आसपास ही था। डिक्की
डिक्की सब कुछ भूलने का नाटक करता है और उसे पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है डिक्की उसे पॉलिथीन बैग में डालकर डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन CJ7 को डस्टबिन में फेंकते ही डिक्की को लगता है कि शायद उसने थोड़ी ज्यादा ही कर दिया। आखिरकार ये कहा नहीं जा सकता कि एलियंस में कितनी मैजिक पावर होती है, इसलिए डिक्की फिर से CJ7 को वापस लाने जाता है। लेकिन तब तक कचरे की गाड़ी आ चुकी होती है और डस्टबिन के साथ ही CJ7 भी उठाकर ले जाया गया होता है। डिक्की बहुत कोशिश करने के बावजूद गाड़ी को रोक नहीं पाता। फिर घर लौटकर रोते रोते अपने पापा से कहता है कि CJ7 खो गया। लेकिन अचानक टी दूर से CJ7 की ओर इशारा करते हैं, यानी कि वो पहले ही डिक्की के घर वापस आ चुका था। डिक्की उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। इस बीच टी ये नहीं समझ पाते कि CJ7 असल में एक एलियन है। वो सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक खिलौना है। CJ7 का शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल था, उसे जैसे भी मोड़ा जाए वो हमेशा अपनी पहले जैसी शेप में लौट आता। टी इससे बहुत मजा पाते हैं और उसे अलग अलग तरीके से मोड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि आखिर में उसे थप्पड़ भी मार देते हैं। लेकिन CJ7 अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है। अब डिक्की उसे बताता है कि CJ7 असल में एक एलियन है, लेकिन टी इसे डिक्की की बनाई हुई कहानी समझते हुए उसे झूठ बोलने से मना कर देते हैं। रात में जब वे सो रहे थे, CJ7 देखता है कि डिक्की और टी बहुत गर्मी में सो रहे हैं और उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। ये देखकर वह उदास हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके फैन को ठीक करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद फैन ठीक हो जाता है और चलने लगता है, लेकिन अपनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से CJ7 का शरीर कमजोर हो जाता है और उसके सिर का एंटीना लाल हो जाता है। अगली सुबह जब डिक्की उठता है और नष्ट फैन को चलते देखता है तो टी भी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर भी डिक्की CJ7 को लेकर स्कूल जाता है। इस बार वो शरारती बच्चा जॉनी और उसकी टीम डिक्की के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि डिक्की अपने बैग में कुछ छिपा रहा था। असल में जैसे ही डिक्की ने उन्हें देखा, उसने CJ7 को अपने बैग में छिपा दिया था। अब जब वे उसके बैग को खींचने लगते हैं तो CJ7 वहां से बाहर निकल जाता है। तब वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अपने हाथ में लेने के लिए खींचतान शुरू कर देते हैं। इस खींचतान के चलते CJ7 का शरीर काफी मुड़ जाता है। वह किसी तरह उनकी पकड़ से बाहर निकलकर भागता है, लेकिन एक समय पर उनके एक ने उसे पकड़ लिया। बाकी लोग डिक्की को पकड़कर रोक देते हैं ताकि वह CJ7 को ले ना जा सके। तभी जॉनी अपने टूल्स लेकर आता है और हर तरह से CJ7 को खोलकर देखने की कोशिश करता है। उसे यह अजीब खिलौना लगता है। आखिर में जब वह ब्लेड से CJ7 को काटने लगता है, डिक्की सबकी पकड़ छोड़कर उस पर झपटता है। फिर वह जॉनी पर भी हमला करने जाता है, लेकिन जॉनी की टीम का मोटा लड़का फिर से आता है और उसे पकड़ लेता है। वह अपनी सारी ताकत लगाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मैगी आ जाती है। मैगी कहती है कि उसे किसी से लड़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन वह लड़का उसकी कोई बात नहीं सुनता और लड़ाई करने के लिए आता है। फिर मैगी के एक धक्के से वह लड़का गिरकर चोटिल हो जाता है। तभी अचानक चाव आते हैं और सबसे पूछते हैं कि वे क्यों लड़ रहे थे, लेकिन जब कोई जवाब नहीं देता तो वे सभी को छुट्टी तक मैदान में खड़ा रहने की सजा दे देते हैं। इसके बाद जॉनी डिक्की के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता और पूछता है कि CJ7 असल में क्या है। तब डिक्की बताता है कि CJ7 वास्तव में एक अजीब खिलौना है और वह सभी को दिखाता है कि CJ7 किसी भी इंसान की तरह एक्सप्रेशन दे सकता है। ये सब देखकर जॉनी भी बहुत हैरान हो जाता है। वह वादा करता है कि ये बात किसी को नहीं बताएगा। दूसरी ओर उनके साथ मौजूद वही मोटा लड़का मैगी को लेकर उनकी स्कूल की जूडो टीम में शामिल हो जाता है। इस तरह वे सभी धीरे धीरे कुछ हद तक दोस्तों की तरह बन जाते हैं। इस बीच डिक्की के एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद वह टी के पास अपनी कॉपी लेकर जाता है। टी जब देखते हैं कि उनके बेटे ने 100 में से 100 अंक पाए हैं तो वे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर सबको यह दिखाने लगते हैं। जब उन्होंने बॉस को भी कॉपी दिखाई तो बॉस कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने जरूर चीटिंग की है, क्योंकि इस कॉपी में शायद 2 शून्यों के पास एक और शून्य जोड़ दिया गया है। लेकिन टी इसे मान ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बेटे को चीटिंग न करने की शिक्षा दी थी। इस बात को लेकर उनका बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा हाथापाई तक पहुंच जाता है। अंत में बॉस उन्हें काम से निकाल देते हैं। टी जब घर लौटते हैं तो वह डिक्की से पूछते हैं कि उसने असल में चीटिंग की थी या नहीं। तब डिक्की सच स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये सुनकर टी को बहुत बुरा लगा है। वे उसे समझाने लगते हैं, लेकिन अचानक डिक्की गुस्से में कहता है कि टी उसे अकेला छोड़ दें, हमेशा उस पर जोर न डालें। ये सुनने के बाद टी डिक्की के बैग से CJ7 को ले लेते हैं। डिक्की और ज्यादा गुस्से में कहता है कि टी दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं। तब टी कहते हैं कि अगर वह चीट न करे और कम से कम 50 मार्क्स पाता है तो वह CJ7 उसे वापस दे देंगे। डिक्की भी राजी हो जाता है और कहता है कि किसी भी तरह से वह कम से कम 7-8% मार्क्स लाकर दिखाएगा। इसके बाद जब डिक्की स्कूल चला जाता है, टी डरते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, क्योंकि बॉस ने उन्हें काम से निकाल दिया था। लेकिन वहां पहुंचते ही बॉस उन्हें खींचकर अपने ऑफिस ले जाते हैं। पहले लगने लगता है कि शायद बॉस उन्हें मारने वाले हैं, लेकिन बॉस टी को चौंकाते हुए पिछले दिन के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। फिर वे कुछ बोनस पैसे टी के हाथ में देते हैं ताकि वह डिक्की की ट्यूशन फीस दे सके। असल में उनका बॉस बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान थे। ऐसा तोहफा पाकर टी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी काम करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काम करते समय अचानक एक वर्कर बस के फर्श पर कूद जाता है। वहाँ रखे 2 सिलेंडर गिर जाते हैं और जो पाइप से जुड़े थे वे एक्सीडेंटली टी के पैर में उलझ जाते हैं। टी पास में रखा सेफ्टी बेल्ट पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेंडर के खिंचाव से वे नीचे गिरने लगते हैं। आखिरकार खुद को बचाने के लिए वह एक कपड़े की पर्दा पकड़कर लटक जाते हैं। ये देखकर उनके को-वर्कर्स भी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी समय में कपड़ा फट जाता है और टी नीचे गिर जाते हैं। सभी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। इसी बीच डिक्की अपने स्कूल में ध्यान से एग्जाम देने के बाद अपनी कॉपी देखता है और पाता है कि उसने 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं। खुशी खुशी वह कॉपी लेकर घर की ओर रुख करता है, लेकिन तभी मिस यू यान उसके पास आकर उसे अस्पताल ले जाती है। डिक्की अपने पापा के ICU कैबिन के पास रात भर बैठा रहता है। तब भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पापा के साथ असल में क्या हुआ। इसी बीच
बीच हम देखते हैं कि जब ये घटनाएं हो रही थीं, CJ7 अपने कमरे से यह सब महसूस कर पा रहा था। टी ने उसे एक बैग में बंद कर रखा था, लेकिन वहीं से वह सब कुछ महसूस कर पा रहा था। दूसरी ओर कुछ समय बाद डॉक्टर टी के बॉस को बताते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सका। ये सुनकर सभी बहुत उठ जाते हैं। बॉस भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते। फिर मिस यू यान डिक्की को उसके घर लेकर आती हैं। बड़े कष्ट के साथ वह डिक्की को बताती हैं कि उसके पापा अब नहीं रहे। डिक्की पहले उनके बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप रोता रहता है। वह बार बार अपने पापा से माफी मांगता है। उसे लगता है कि उसने अपने पापा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। उसका छोटा सा दिल कहता है कि शायद उसे अब सो लेना चाहिए। ये शायद उसका कोई बुरा सपना था। उसका सोना टूटते ही शायद सब ठीक हो जाएगा। रोज की तरह अगले सुबह भी शायद उसके पापा ठीक उसके पास ही सोए होंगे। इसी सोच के साथ वह सोने के लिए मिस यू यान से कहता है कि वह अपने घर चली जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि CJ7 जो अस्पताल में था, टी की इस हालत को देखकर बहुत उदास हो जाता है। डिक्की का दुख उसे और ज्यादा परेशान करता है। इस तरह रात बीत जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहीं एक अजीब घटना होती है। अगले दिन सुबह उठते ही डिक्की अपने पापा को पास में देखता है। वह तुरंत उन्हें गले लगाकर कहता है कि अब वह उनके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अब से वह अच्छी तरह पढ़ाई करेगा और उनकी सारी बातें सुनेगा। डिक्की में यह बदलाव देखकर टी बहुत हैरान और खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। यहाँ असल में CJ7 ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ किया कि टी को कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तभी उनकी नजर CJ7 पर पड़ी। आज उसे देखकर बहुत ही कमजोर लग रहा था। डिक्की काफी चिंतित हो जाता है और तुरंत पूछता है कि उसे क्या हुआ। लेकिन अचानक उनके सामने CJ7 एक छोटे से पुतले में बदल जाता है, क्योंकि उसने कल अपनी सारी एनर्जी बचाने के लिए इस्तेमाल कर दी थी। टी और डिक्की घबरा जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक सहित कई तरीकों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, CJ7 वापस नहीं आता। इसके बाद डिक्की को अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का बहुत दुख होता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है। डिक्की अब भी CJ7 को बहुत मिस करता है। धीरे धीरे डिक्की का जीवन फिर से सामान्य होने लगा है, लेकिन फिर भी वह हमेशा CJ7 के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है। इसी तरह मूवी के आखिर सीन में हम डिक्की को एक पार्क में देखते हैं। वे सभी मिलकर स्कूल से घूमने आए थे, लेकिन वहाँ भी डिक्की CJ7 को मिस करता रहता है। वह हमेशा उसके बारे में ही सोचता है। तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा UFO लैंड करता है और उसके अंदर से CJ7 जैसा दिखने वाला एक एलियन डॉग निकलता है। उसके पीछे कई और एलियन डॉग्स आते हैं जो भी CJ7 जैसे दिखते हैं। शायद वे डिक्की के पास मौजूद CJ7 को फिर से बचाने आए हैं। और इस तरह आज की यह मूवी यहीं खत्म होती है।